तो रामपुर उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर करेंगे चुनावी प्रचार। आजम खान के साथ मिलकर चुनावी जनसभाएं करेंगे। 2 दिनों तक रामपुर में रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। तो खतौली के बाद अब रामपुर के प्रचार प्रसार में भी उतर चुके हैं चंद्रशेखर आजाद और आज रामपुर में आजम खान के साथ मिलकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों तक रामपुर के ही दौरे पर रहेंगे और यहां पर आजम खान के साथ जो चुनावी प्रचार है उसमें चंद्रशेखर आजाद भाग लेंगे। तो रामपुर उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। और चलिए बात करेंगे खतौली के दंगल की, जहां जयंत भाजपा के विजय रथ को रोकने को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने गढ़ को बचाने के लिए आक्रामक हमले कर रही है। लेकिन सबकी नजर अब सीएम योगी के प्रचार पर है, क्योंकि योगी के प्रचार से पहले भाजपा के संगीत ने जयंत को चुनावी पिच पर एक नई टेंशन दे दी है। पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा चुनाव, जयंत वर्सेस संगीत की लड़ाई जीत के लिए ताकत दिखाई। खतौली में उपचुनाव भले ही मदन भैया और भाजपा की राजकुमारी सैनी के बीच हो, लेकिन सियासी लड़ाई जयंत चौधरी और भाजपा के महारथियों के बीच नजर आ रही है, क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा के विजय रथ को रोकने की चुनौती दे रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जयंत पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। जो आज स्थितियां हैं, जो महंगाई है, जो आर्थिक तंगी है, जिसका प्रभाव हर घर पे पहुंचा है, बिजली का बिल कोई गांव में तो चुका नहीं सकता। इन्होंने वादा किया था किसान के लिए जो हम बिजली के बिल किसानों के घर नहीं आएंगे। रोजगार पे लाखों का दावा करते हैं। अब फिर दोबारा लखनऊ में समिट होने जा रहा है, शायद फरवरी महीने में दोबारा एक इन्वेस्टर समिट करेंगे और दावा करेंगे, कोई हो सकता है इस बार 10 लाख करोड़ का दावा कर दें। लेकिन ये निधि, ये पैसा कहाँ आ रहा है, ये पूंजी कहाँ प्रदेश में आ रही है, कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ नई नौकरी बन पा रही है? खतौली में तो बनी नहीं है। तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। जयंत जी को भी पता है, अगर वोट उनके पास होती तो घर घर पर्ची बांटने नहीं जाते। पहली बार घर घर पर्ची बांटने गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत है जो उन्हें घर घर पहुंचा दिया। आपने पूरे गांव में आप घूम के देख लो, अगर एक आदमी कहने वाला मिल जाए किसी को वोट देंगे, नहीं देगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और दरअसल जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ जयंत चौधरी एक एक दिन में 12-12 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जयंत के सामने भाजपा एक एक करके अपने महारथी उतार रही है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर से लेकर संजीव बालियान और संगीत सोम लगातार प्रचार कर रहे हैं। खतौली की रणभूमि में जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता जयंत चौधरी और उनके प्रत्याशी मदन भैया पर शब्द भेदी बाणों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की एंट्री ने खतौली के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब जयंत की टक्कर सीएम योगी से होने वाली है, क्योंकि बुधवार को सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं। देखिए, ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अब खतौली की जीत दर्ज करके कोई ट्रिपल इंजन तो मिलने वाला नहीं है, तो सरकार इनकी ज्यों की त्यों रहनी है। इतनी ताकत जनता ने इनको दे दी। सबसे पहला काम इनको करना चाहिए कि उस काम को जमीन पे उतारें। जो उनका घोषणा पत्र था खुद ये भूल गए, हम तो रैलियों में उनको याद दिला रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, खतौली का सियासी पारा अब तक जितना चढ़ा था उससे ज्यादा अब चढ़ेगा, या यूं कहें कि खतौली में ऊंट किस करवट बैठेगा इस रैली से तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।